गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बैड कार्ब्स के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली अपना बीएमआर करवाया, जो हम बॉडी मेजरमेंट जिसे कहते हैं। उसमें सब कुछ आता है, आपके अंदर फैट लेवल कितना है, आपका बीएमआई कितना है, मसल आपने कितना इंक्रीज करा, वेट आपने कितना इंक्रीज करा। तो पिछले 8 महीनों से मैं कैलोरी डेफिसिट पे भी था और कैलोरी मेंटेनेंस पे भी था। मतलब कि मैं जिगजैग डाइट कर रहा था मैं अपनी कैलोरीज को कभी ऊपर कर रहा था, कभी नीचे कर रहा था, कभी ऊपर कर रहा था, कभी नीचे कर रहा था। मतलब मैं जिगजैग तरीके से अपने कैलोरी इनटेक्स को ले रहा था, पर मेरी ओवरऑल कैलोरीज हमेशा डेफिसिट पे ही रहती थी। उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैं आपको ये वाला मेरा पूरा चार्ट दिखाता हूँ जिसमें मेरा बीएमआई आया। मैंने पिछले 8 महीनों में 2 किलो वेट बढ़ाया है अपना, प्लस वो 2 किलो वेट मेरा लीन मसल मास से आया है। और उसके साथ साथ मैंने अपना फैट को कम भी किया है 2%। पहले जब मैंने करवाया था अपना, आई गेस पिछले साल दिसंबर में या कुछ, मुझे याद नहीं मैंने कब कराया था, बट लास्ट ईयर ही कराया था। तब मेरा 9.4 आया था और अब मेरा 8% बॉडी फैट परसेंटेज आया है, जो कि काफ़ी कम है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हम जिगजैग तरीके से अपनी कैलोरीज को ऊपर नीचे करेंगे ना, और कभी मेंटेनेंस में खा रहे हैं, कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी लो खा रहे हैं, तो हम मसल भी बढ़ा लेंगे, प्लस हम ना अपने फैट को भी लो कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला जो अप्रोच था ये बहुत अच्छा लगा। और जो मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ, आर्नोल्ड की ब्लूप्रिंट, उसमें ये बात थी कि अगर आप जिगजैग तरीके से अपनी कैलोरीज को लेते हो ना, तो आप मसल भी गेन कर पाओगे, प्लस आप फैट भी लॉस कर पाओगे। जो कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार हमें फैट लॉस और मसल गेन एक साथ करना है, तो हम कैसे करें। तो इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज मैंने पढ़ा और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे कुछ काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। बट हाँ, बहुत लंबे टाइम 8-9 महीने के बाद मैंने बस 2 kg लीन मसल मास गेन करा है अपना, लेकिन वो भी कैलोरी डेफिसिट पे रह के। सो आप भी ऐसे कैलोरी डेफिसिट पे रह के अपना वेट भी गेन कर सकते हो, अपना मसल मास भी गेन कर सकते हो, प्लस अपना फैट को कम भी कर सकते हो। एक चीज़ जो मैंने अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी में करी है ना 8 महीने की, वो मैंने पहली चीज़ ये बदली है कि मैं अपने वर्कआउट के बाद मैंने चिकन खाना बंद कर दिया था। मैं वर्कआउट के बाद अंडों को खा रहा था, एग्स को खा रहा था, बिकॉज एग्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं। 97% एग्स हमारी बॉडी ले लेती है, उसमें से प्रोटीन, उसमें से सब कुछ 97%। और चिकन की वैल्यू काफ़ी कम है। चिकन बस 60s में रहता है, और अगर आप फिश वगैरह खाते हो तो वो 70s में रहता है। मैंने अभी भी अंडों को उबाला हुआ है, और ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंडे हैं। और ये मैं पूरे के पूरे फुल 8 खाता हूँ इनका। ये मैं होल एग्स खाता हूँ। 2 या 3 बूजो खाता है उसका येलो वाला पार्ट, बाकी सारे के सारे मैं खाता हूँ। मतलब कि मैं 6 तो मैं ही खाता हूँ, और 2-3 बूजो खा लेता है, बिकॉज बूजो येलो पार्ट ही खाता है, वो वाइट पार्ट खाता नहीं है। सो मुझे उसे देने पड़ते हैं। सो अभी करते हैं हम अपना पोस्ट वर्कआउट मील पूरी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैड कार्ब से आप कैसे अपना मसल को गेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा कार्ब नहीं होता जो बैड होता है। हम कार्ब्स को 2 सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। एक कार्ब जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और एक दूसरा कार्ब्स जो थोड़े टाइम में डाइजेस्ट होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए हमारे पेट को भरे रखता है। ऐसे कहते हैं हम 2 कार्ब्स को डिफाइन। अगर आपको इसकी पूरी डिफाइन वीडियो देखनी है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के ऊपर, उसका मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा। उसमें पूरी क्लियर डिटेल है कि सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स कौन से होते हैं। सो बैड कार्ब्स होते कौन से हैं? जितने भी फूड आपकी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं, उनको हम बैड कार्ब्स बोलते हैं। पर यही बैड कार्ब्स मसल बिल्डिंग के लिए, अगर आप बल्कअप करना चाहते हो, या आप मसल को जल्दी गेन बनाना चाहते हो, या अपना वेट भी गेन करना चाहते हो, तो यही बैड कार्ब्स आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने अपने बॉडी परसेंटेज को कम करने के लिए, प्लस मसल को भी बिल्ड करने के लिए, दोनों कार्ब्स खाए हैं। बैड कार्ब्स भी खाए हैं और गुड कार्ब्स भी खाए हैं। जैसे बैड कार्ब्स में आपके राइस आ जाते हैं, पटैटोज आ जाते हैं, बनानाज आ जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स आ जाती हैं जिनको हम बैड कार्ब्स बोलते हैं। तो ये सारी बैड कार्ब्स को आपको मसल बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज इसको आप जब खाओगे आपकी पहली मसल रिकवरी अच्छी होगी, प्लस आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। पीनट बटर भी सिंपल कार्ब में आता है, कॉर्नफ्लेक्स भी सिंपल कार्ब्स में आते हैं, इनसे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो या मसल को गेन करना चाहते हो, तो आपको सिंपल कार्ब्स खाने की ज़रूरत है। और ये भी आप कब खा सकते हो, इसके भी तरीके होते हैं। पहली
आपको तब खाने हैं कि जब अपना प्री वर्कआउट मील ले रहे हो, और दूसरा आपको सिंपल कार्ब्स तब खाने हैं जब अपना आप वर्कआउट पूरा करके आए हो। पर ध्यान रखो, ये वाला जो सिंपल कार्ब्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने अपने डाइट में चलाया था और मैं अभी तक इसको चलाता हूँ। बाकी पूरा टाइम मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाता हूँ, बिकॉज मुझे लीन भी रहना है, प्लस मुझे अपना मसल भी गेन करना है, बट मुझे लीन भी रहना है। तो मैं ये तरीके से लीन रहता हूँ और प्लस अपना मसल भी गेन कर पाता हूँ। पर अगर आपका मोटो है कि आपको मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंपल कार्ब्स पे रहो। आप सिंपल कार्ब्स में व्हाइट राइस खा सकते हो, पोटैटोस खा सकते हो, व्हाइट पास्ता खा सकते हो, व्हाइट ब्रेड खा सकते हो, और बनानास खा सकते हो, फ्रूट्स जितने भी ज्यादा हो सके वो खा सकते हो, और अपनी रोटी इनटेक्स को बढ़ा सकते हो। पीनट बटर खा सकते हो, मूंगफलियां खा सकते हो, बस पीनट्स खा सकते हो। ये वाले सारे फूड आपके हाई कार्ब्स के अंदर आते हैं। अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, तो आप ये वाले सारे के सारी चीजें आप खा सकते हो, जिससे आप आराम से अपना वेट गेन कर लोगे। बिकॉज इन सारी चीज़ों को डिजेस्ट होने में ना कम टाइम लगता है। तो जितनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी, उतने ज़्यादा आपके मसल गेन होगा, उतना ज़्यादा आपका वेट भी गेन होगा। पर एक चीज़ याद रखो, अगर आपको मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, तो आपको इसके साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। वरना वो जो खाना है ना, जो आप खा रहे हो, वो फैट में बॉडी अपने पास स्टोर कर लेगी और आपका फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। सो फैट नहीं हमें गेन करना, हमें मसल को गेन करना है। इन दो चीज़ों में डिफरेंस समझो कि फैट गेन होना और वेट गेन होना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फैट गेन होना, मसल गेन होना और वेट भी गेन होना, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें होती है। अगर आपका वेट गेन प्लस मसल गेन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर आपका वेट गेन और फैट गेन हो रहा है ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। सो हमेशा जितना भी आप सिंपल कार्ब्स खाते हो ना, उसके साथ वर्कआउट भी करते रहो कि आपकी बॉडी मसल में उसे कन्वर्ट करे, रेदर देन उसको फैट में कन्वर्ट करने से। सो अगर आपको लीन रहना है, तो आप मेरे तरीके से खा सकते हो। आप प्री और पोस्ट में सिंपल कार्ब्स खा सकते हो और बाकी पूरा दिन आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हो। और अगर आपका मोटो है कि आपको बस वेट गेन करना है और मसल को गेन करना है, मतलब कि बल्क करना है, तो आप ये सारे के सारी चीजें खा सकते हो। और एक चीज याद रखो, जब भी आप अगर बल्किंग मोड में जाते हो, मतलब अगर आप कभी वेट गेन करना चाहते हो या मसल गेन करना चाहते हो, आपको अपना वेट गेन एक हेल्दी तरीके से करना है, या अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको एक हेल्दी तरीके से करना है कि अच्छी चीज़ें खानी है। गंदी चीज़ें जो बाहर सोडा वगैरह होती हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, ये सारा खाना खा के आप कभी भी मसल या वेट को गेन नहीं कर पाओगे। आप बस अपना फैट को गेन कर पाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको अपना अच्छा मसल गेन करना है, रेदर देन गंदा गेन करने से। बिकॉज अगर आपका गंदा गेन एक बार हो गया, तो उसको कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो यही खत्म होती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरा पूरा का पूरा जो चार्ट है बीएमआर का, वो सारा डिस्कस करूंगा। सो गाइज, अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए